Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images and references, are provided for entertainment and educational purposes only and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. Thank you. अब आते हैं हिंदुओं के धर्मांतरण पे जो टीपू ने किया था। इसका जिक्र आता है निशान-ए-हैदरी में। निशान-ए-हैदरी में एक चैप्टर 6। इसका टाइटल ही देखिए, ये चैप्टर का टाइटल है। इसका इंग्लिश है द रिबेलियन ऑफ द पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुर्ग and the march of the victorious standards of the Sultan to punish the insubordinate inhabitants of that quarter and the capture there of 80,000 men and women with other occurrences of that year 1198 Hijri, that is AD 1783। कुर्ग जो एक कर्नाटक का हिस्सा है, उसमें टीपू ने हमला किया। क्यों किया? सत्येंद्र साहब, मतलब ये टीपू का जो मोस्टली राज जो है वो साउथ की तरफ ही था, ये नॉर्थ तक नहीं पहुंच पाया। नहीं, साउथ की तरफ ही था, साउथ की तरफ। ओके। कुर्ग पे उसने हमला क्यों किया, इसका रीजन किरमानी बताता है निशान-ए-हैदरी में। कुर्ग में उसका जो फौजदार था टीपू सुल्तान का, उसका नाम था ज़ैनुल आबिदीन खान मेहदवी। तो किरमानी बोलता है ज़ैनुल आबिदीन खान मेहदवी एक्सटेंडेड द हैंड ऑफ लस्ट टू द वुमन ऑफ द पीजेंट्री। मतलब वहां के जो मेरा सवाल ये है कि आपने इतनी सारी डिटेल बता दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये आए कहां से थे, मतलब हैदर कहां से आया था, ओरिजिनली कहां के थे ये लोग, और जब भारत में आए। अगर नहीं, ये क्या यहाँ के नेटिव थे, मतलब कुछ लोग उनका जो नेटिव जोड़ते थे वो अरब से वगैरह जोड़ते हैं। लेकिन ये इनका ही, मतलब हैदर तो हाफ हिंदू था। यहाँ के लोकली थे, मतलब कभी ना कभी उनके दादा परदादा कन्वर्ट हुए होंगे। अच्छा, मतलब इधर के ही थे, वो बाहर से नहीं आए थे वो लोग? नहीं, इधर की थे। ओके, ठीक है, थैंक यू। ये इंफॉर्मेशन आना भी जरूरी है। एक्सटेंडेड द हैंड ऑफ लस्ट टू द वुमन ऑफ द पीजेंट्री, मतलब उसने क्या किया, हाथ डाला वहां के किसानों के औरतों पे। एंड कंपेल्ड द हैंडसमेस्ट अमंग देम टू सबमिट टू हिज विल एंड प्लेजर, मतलब उनमें से जो बहुत हसीन औरतें थी उनको जबरदस्ती हथिया लिया, कब्जे में ले लिया। इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस टायरेनिकल कंडक्ट द होल ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग advanced into the field of enmity and defiance and every one in his town district prepared for battle। मतलब कुर्ग के लोगों ने बगावत क्यों की? क्योंकि टीपू सुल्तान का एक ज़ैनुल आबिदीन खान करके एक फौजदार था, उसने उनकी औरतों पे हाथ डाला और उसमें जो हसीन औरतें थी उनको हथिया लिया। इसके कारण कुर्ग के लोगों ने बगावत कर दी। ये खुद मीर हुसैन अली किरमानी कह रहा है। तो आगे क्या हुआ? द खान हु वाज द सोर्स एंड ओरिजिन ऑफ दिस ट्रबल्स at these occurrences began to be ashamed of himself, he being shut up with the rest। मतलब उसको किले के बाहर आने नहीं दिया जा रहा था कुर्ग के लोगों की तरफ से, इसलिए वो परेशान हो गया और उसको शर्म आई। और उसने क्या किया, बाय डिस्गाइजिंग अ जासूस और अ स्पाई he dispatched him to the presence with an account of what had occurred। मतलब उसने एक जासूस को नियुक्त किया और यहाँ का जो हाल हवाल है वो बताने के लिए उसने उस जासूस को टीपू सुल्तान के पास भेज दिया। अब जब वो जासूस टीपू सुल्तान के पास आया, when the जासूस had delivered the letter and detailed the situation of affairs to the sultan। अब सुल्तान ने क्या करना चाहिए था? उसके ऑफिसर ने क्या किया था? वहां के औरतों पे हाथ डाला था, इसलिए ये सब मामला हुआ था। हाँ, तो बजाय वहां से हुए पंगे, वहां से स्टार्ट हुए। हाँ। तो बजाय इसके कि वो ऑफिसर को पनिश करता, टीपू सुल्तान खुद गया वहां पे कुर्ग में। हाँ। क्यों गया? To punish the people of Kurg who had frequently before rebelled against the government। मतलब तुम मेरे गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करते हो, इसलिए मैं अभी तुमको पनिश करने के लिए आ रहा हूं। मतलब बगावत क्यों की लोगों ने? उसके ऑफिसर ने औरतों पे हाथ डाला इसके लिए, और वो सुल्तान जा रहा है उनको पनिश करने के लिए, अपने अधिकारी को पनिश करने के लिए नहीं जा रहा। क्या आदमी था यार, चोरी तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। बिल्कुल। तो ये रीजन था कुर्ग पे हमला करने का। अब आगे देखते हैं इन 80,000 हिंदुओं का क्या हुआ। अब ये फेमस लेटर आता है जो मैंने सुबह की स्ट्रीम में भी एक बार दिखाया था। ये लेटर टीपू सुल्तान का है 17 सितंबर का। ज़ैनुल आबिदीन जिसने अत्याचार किए थे महिलाओं के ऊपर, उसको बोलता है यू आर इन कंजक्शन विथ हिम टू मेक अ जनरल अटैक ऑन द कुर्ग्स। मतलब कुर्ग लोगों के ऊपर जनरल अटैक करो। व्हेन हैविंग पुट टू स्वॉर्ड और मेड प्रिजनर्स ऑफ द होल ऑफ देम, मतलब उनको मारने के बाद या उनको कैद करने के बाद, both the slain and the prisoners are to be made मुसलमान्स। मतलब मारे हुए को भी और जो कैद किए हुए उसको भी, सबका खतना करना है। अब मेजर कर्क पैट्रिक ने जिन इस पर्शियन लेटर्स का ट्रांसलेशन किया है, उसने एक ऑब्जर्वेशन दिया है यहाँ पे कि रीडर्स को एक ऐसा धक्का लगेगा
the reader will probably be startled at the order containing in the foregoing letter for making Muslims not only of the living but of the dead corpse. मतलब पढ़ने वाले को ऐसा लगेगा कि ये कैसा लेटर है कि मरे हुए आदमियों का भी खतना करने के लिए बोल रहे हैं, तो इस लेटर का ट्रांसलेशन में तो कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, ऐसा रीडर को लगेगा। तो वो आगे बोलता है, and the extravagance of the proceeding may even lead to them to suspect either the correctness of the manuscript or the fidelity of the translation. मतलब वो सोचेंगे कि ये लेटर का मैन्युस्क्रिप्ट सही है क्या या ट्रांसलेशन सही से किया है क्या। तो वो बोलता है with respect to the former, मतलब correctness of the manuscript, it will be sufficient to say that there is not the slightest ground for supposing any error of the manuscript. एकदम कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल रहे हैं कि भाई कुछ गलत नहीं लिखा है, कुछ गलत नहीं लिखा। और इसका पर्शन मेरे पास है, हालांकि मैंने अभी निकाला नहीं है, कभी मैं निकाल के आपको भेज दूंगा, आप ट्विटर पे डाल देना जी। एंड एज टू द लेटर, मतलब उसका जो ट्रांसलेशन के बारे में है, आई विल ओनली ऑब्जर्व दैट नथिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड विद मोर प्लेननेस और फ्रीडम फ्रॉम एम्बिग्विटी। इसको लेकिन यार खतना करवाने का इतना क्या शौक था इसको? क्या बिना छिली हुई पेंसिल ने लगता है इसके बहुत मजे लिए लगता है, बिना तेल के लगाया है या हर किसी को जो है मरा हो जिंदा हो ये खाली जो भी मिल जाए उसको में पड़ा था लगता है जी। तो अभी और एक लेटर है इसी कुर्क के बारे में, टीपू सुल्तान का। ये 5 जनवरी 1786 को लिखा गया है रणमस्त खान को। रणमस्त खान करके उसका एक अधिकारी था, उसको लिखा गया है। वो लिखता है यहाँ पे कि immediately on hearing of this circumstances we proceeded with the utmost speed and at once made prisoners of 40,000 occasion seeking and sedition exciting courts. तो इस लेटर में लिखा हुआ है 40,000 जो कुर्गी थे जिन्होंने बगावत की थी, उनको ये किया, प्रिजनर्स बनाया। और आगे क्या किया? देन कैरिंग देम अवे फ्रॉम देयर नेटिव कंट्री दैट इज द प्लेस ऑफ सेडिशन, मतलब कुर्क से उनको बाहर निकाला। और वी रेज देम टू द ऑनर ऑफ इस्लाम, उनको मुसलमान बना दिया। एंड इनकॉर्पोरेटेड देम विथ आवर अहमदी कॉर्प्स, मतलब अहमदी करके एक सेना की टुकड़ी बनाई और उनमें दाखिल कर दिया उनको। आपके लेटर का आंकड़ा है 40,000 हिंदूज कन्वर्टेड टू इस्लाम। 40,000 हिंदूज भी आ गए अभी, मतलब लगभग एक 80-90 हजार लोगों को इसने कन्वर्ट करवाया। नहीं, बहुत ज्यादा है, आगे आगे हम देखेंगे। अच्छा ठीक। पीछे का लेटर का तारीख था 5 जनवरी 1786। ओके, वहां पे आंकड़ा था 40,000। अभी उसमें 10,000 का इजाफा हो गया 13 जनवरी 1786 को, 50,000 हो गए। ये दूसरा लेटर है, मीर मोहिउद्दीन को लिखा हुआ है। द ट्राइब ऑफ कुर्क्स to the number of 50,000 men and women having been made captives and incorporated with the Ahmadi class. अच्छा एक मिनट देना खाली सत्यन भाई। जावेद डार कह रहा है आर्टिफिशियल स्टोरी। अरे भाई कितना दिमागी अपंग बनोगे, ये तुमको जो उनके साथ थे उनके कई सारे हवाले दिखाए गए हैं। और अगर ये आर्टिफिशियल स्टोरी है, जब ये पूरा कवर हो जाएगा टॉपिक, उसके बाद लिंक शेयर करेंगे, आके साबित कर देना कि भाई ये आर्टिफिशियल स्टोरी या गलत रेफरेंसेस बताए गए है। इतना पढ़ाई लिखाई किया है भाई तूने। और ये सारे टीपू सुल्तान के ओरिजिनल लेटर्स है, इसके सारे पर्शियन 2000 लेटर्स मेरे पास है, जिसको भी चाहिए मैं भेज दूंगा। वाह, अरे एडम साहब को लिंक की क्या जरूरत है यार, आप तो ऐसे ही सीधा एंट्री मार सकते हैं, कभी भी एंट्री मार सकते हैं जी। तो 13 जनवरी को 10,000 का इजाफा हुआ, 50,000 हिंदू हो गए। अभी इसका समरी देखते हैं। हमने क्या क्या देखा? निशाने हैदरी देखी, उसमें लिखा है 80,000 कन्वर्टेड टू इस्लाम। टीपूज लेटर ऑफ 5 जनवरी 1786 40,000। टीपूज लेटर ऑफ 13 जनवरी 1786 50,000। और दो हवाले हैं जो मैंने अभी दिखाया नहीं है। सुल्तान उत तवारिक नाम का एक टीपू सुल्तान का यह है हिस्ट्री है, उसमें बोलते हैं 70,000। पंगानूरी जो उसका नौकर था उसमें बोलते हैं 50,000। तो आपके हिसाब से सबसे कम वाला लेते हैं टीपू का जो लेटर है 5 जनवरी 1786 40,000। 40,000 हिंदूज कन्वर्टेड टू इस्लाम, which is not a small number, which is not a small। अच्छा ये सब नाम और हवाले हैं। एक बार फिर से पीछे करो, थोड़ा सा जूम कर दो। हाँ भाई, जिसको ये नोट डाउन करना है, चेक करना है, वो किताबों के नाम लिखे गए हैं, आप इसमें से जाके चेक कर सकते हैं नंबर्स जो लिखे हुए हैं। टीपूस लेटर ऑफ 5 जनवरी 1786, 13 जनवरी 1786, फिर पुनगानुरीस क्रॉनिकल, सुल्तान उत तवारिक और निशाने हैदरी। यहाँ पे आपको ये हवाले, ये जो रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। अब एक महादजी सिंधिया का लेटर है। महादजी सिंधिया जो मराठा थे,
उनका लेटर है 6 सितंबर 1780 5 सितंबर या 6 सितंबर 1784 का। ये लेटर इंटरसेप्ट किया हुआ है मराठा इंटेलिजेंस ने। टीपू सुल्तान का एक एजेंट था पेशवा के दरबार में, उसका नाम था नूर मोहम्मद खान। तो टीपू ने उसको लेटर लिखा था जो मराठों ने इंटरसेप्ट किया। तो टीपू उस लेटर में लिखता है, मैंने 50,000 हिंदू महिलाओं को और बच्चों को एक ही दिन में कन्वर्ट किया है। 50,000 एक दिन में? एक दिन में 50,000। ओह, और औरतों को? हाँ, औरत और बच्चे। इंसेन। केरला में आते हैं, मतलब हमने इस हैदर अली का केरला में जो एट्रोसिटीज था वो देखा। उसने अपने सैनिकों में वहां की औरतें बांट दी, वो सब निशाने हैदरी से देखा। अब टिप्पू ने भी केरला में अत्याचार किए थे, वो देखते हैं। ये है एशियाटिक एनुअल रजिस्टर वॉल्यूम नंबर 12 फॉर द ईयर 1810-11, लेटर नंबर 1, पेज नंबर 385-86, ओरिजिनल लेटर्स ऑफ टिप्पू सुल्तान। ठीक है। तो ये लेटर है हुसैन अली खान, फौजदार ऑफ फारूकी, कालीकत का। उसको 14 दिसंबर 1788 को टिप्पू ने लेटर भेजा है। उसमें वो लिखता है, मेक प्रिजनर्स ऑफ एंड स्ले द इन्फिडेल्स अटरली, मतलब सारे काफिरों को मार दो या कैद कर लो। सच ऑफ द मेल्स अमंग देम एज मे बी अंडर 20 years ऑफ एज, मतलब जो 20 साल से कम है उनको प्रिजनर बना दो। ऑफ द रिमेनिंग, मतलब 20 साल से जो ऊपर है, ऑफ द रिमेनिंग अनबिलीवर्स लेट 5,000 बी सस्पेंडेड टू ट्रीज, मतलब 5,000 को पेड़ों से लटका कर फांसी दे दो। ये पेड़ से इसका क्या कनेक्शन था यार? जब से भी मैं कई बार ये यानी कॉमन चीजें देख रहा हूं, एक तो खतना, पेड़, ये सीन क्या है ये? उसका ऑब्सेशन था खतने का, पेड़ से लटकाने का। बाप और बेटे दोनों का था? दोनों का। टीपू ने 19 जनवरी 1790 को बदरुज्जमान खान करके उसका एक ऑफिसर था, उसको खत लिखा है 19 जनवरी 1790 को। ये खत छापा है द एशियाटिक एनुअल रजिस्टर वॉल्यूम 12 फॉर द ईयर 1810-11, लेटर नंबर 1, पेजेस 396। उसमें टिप्पू बोलता है, मैंने 4 लाख हिंदुओं को कन्वर्ट किया है इस्लाम में। ये किसके लेटर में? उसी के लेटर में? उसी के टिप्पू का ही लेटर है, टू बदरुज्जमान खान, डेटेड 19 जनवरी 1790। अच्छा, और जो वो पुराना वाला था वो था अपना एक 13 का था और एक 15 जनवरी 1784 का था शायद। 6 साल में इसने 6-7 साल के पीरियड में इसने 4 लाख लोगों को कन्वर्ट किया। इसने 4 लाख से ज्यादा, मतलब वो जो था वो कुर्ग का था, ये केरला का है। इसका इंसेन पना और देखते हैं। ये टिप्पू का ओरिजिनल लेटर है पर्शियन, जो टिप्पू के लेटर्स के कलेक्शन में है। इसका फारसी ऐसे ये लिखा गया है, 6 जाफरी जबरजद 1219 मौलूदी। मैंने पहले स्ट्रीम में बताया था कि उसने खुद का एक डेट सिस्टम चालू किया था, उसी से वो डेट रखता था। तो उसका अपना इंग्लिश डेट के मुताबिक आता है 30 जून 1793। ये लेटर लिखा हुआ है श्रीरंगपट्टन के अधिकारी मोहम्मद अब्दुल्ला सुदूर को। मीनिंग ऐसा है, एज मेनी इन्फिडल्स एज वर किल्ड इन द वॉर विल गो टू हेल, जितने भी काफिर मारे जाएंगे वॉर में वो सीधा जहन्नम में जाएंगे। फॉर द रेस्ट हु आर टेकन एज कैप्टिव्स, जिनको तुम कैद कर लोगे, बीट अ चाइल्ड, बच्चा होने दो, बीट अ यंग मैन, जवान होने दो, बीट एन ओल्ड मैन, बूढ़ा होने दो, कास्ट्रेट ऑल ऑफ देम, उनका खस्सी करो, एंड सेट देम फ्री, और उनको छोड़ दो, सो दैट द रेस ऑफ द इन्फिडल्स इज डिसकंटिन्यूड, ताकि काफिरों की रेस आगे ना बढ़े। यार कितना हरामीपन है यार, कैसी सोच थी इन लोगों की, कितना हरामीपन है। उफ। और इसकी जो है वो जयंती मनाई जा रही है आन बान और शान से। अरे मुसल्टो, पहले पढ़ तो लिए होते, जिसकी जयंती तुम मना रहे हो वो कैसा इंसान था वो तो पढ़ लिए होते। और एक लेटर मैं आपको दिखाता हूं जी। ये है 22 जाफरी साहिर 1221 मौलूदी, जो आता है 8 जून 1791। ये लिखा गया है कमरुद्दीन व खान जहान। इसका इंग्लिश ऐसा है, नबीज हदीस रिगार्डिंग द कास्ट्रेशन ऑफ इन्फिडल्स, दैट इज द काफिर्स टेकन एज कैप्टिव्स, इज सेंट विद दिस लेटर फॉर योर कंसिडरेशन। अब ये सही हदीस थी, कौन सी हदीस थी ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो टिप्पू ऐसा बोल रहा है कि नबी की ऐसी हदीस है जिस काफिरों को कैद में लिया जाए उनका कास्ट्रेशन करने की या उनको खस्सी करने की। हो सकता है कोई ज़ाइफ हदीस भी हो, पता नहीं, उसने कुछ हदीस का जिक्र नहीं किया है, लेकिन टिप्पू सुल्तान का ऐसा एक लेटर है। और उसको बताकर ये वहां पे कह रहा है कि आप करो। जी। वाह। अभी आते हैं टेम्पल डिस्ट्रक्शन बाय टिप्पू।
यह है टीपूज लेटर टू नबी शाह, मतलब नबी शाह करके उसका एक अधिकारी था बैंगलोर का, उसको 14 सितंबर 1786 को टीपू ने लेटर लिखा था। ये आता है सिलेक्ट लेटर्स ऑफ टीपू सुल्तान, लेटर नंबर 365, पेज नंबर 406। इसमें टीपू सुल्तान लिखता है टू नबी शाह एट बैंगलोर, यू राइट दैट एग्रीएबली टू आवर ऑर्डर्स, मतलब हमारे ऑर्डर के मुताबिक, द पैगोडा, पैगोडा मतलब टेंपल को बोलते हैं पैगोडा, द पैगोडा विच वॉज इन फ्रंट ऑफ द ब्लेस्ड दरगाह, मतलब दरगाह के सामने एक मंदिर था, हैज बीन डिमोलिश्ड, उसको हमारे ऑर्डर के मुताबिक तोड़ दिया गया है। बट द औमिल विल नॉट रिजाइन टू यू द ग्राउंड ऑन विच इट स्टूड, मतलब उसका जो वहां का अधिकारी है वो मंदिर की जगह तुमको नहीं दे रहा है। इट इज नोन द औमिल विल, इट इज नोन मतलब ये हमको पता चला है, हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, द औमिल विल मेक ओवर अफोरसेड ग्राउंड टू यू व्हेन यू मस्ट एनेक्स द सेम टू द प्रीमाइसेस ऑफ द दरगाह, मतलब जो औमिल नाम का जो अधिकारी है वो जब आपको मंदिर की जमीन देगा वो आप दरगाह में शामिल कर लीजिए। दूसरा एक हवाला है टीपू का जो सर्वेंट था रामचंद्र राव पंगानुरी, उसका किताब है मेमोयर्स ऑफ हैदर एंड टीपू, ट्रांसलेशन है ये पंगानुरी के किताब का, पेज नंबर 48। द सुल्तान देन मार्च टू बालापुर एंड टू नंदीगढ़ा, बालापुर और नंदीगढ़ा में गया टीपू सुल्तान, वेयर ही किक्ड द इमेज ऑफ द गॉडेस नेम्ड प्रसन्न पार्वती, पार्वती का एक मंदिर था, उसमें एक इमेज थी पार्वती की, उसको लात मारी टीपू सुल्तान ने, एंड ब्रोक द स्टैचू। सुन्नत नबवी फॉलो किया है, सुन्नत नबवी, सुन्नत नबवी, सुन्नत नबवी हक है, क्यों रसूल ने खुद फरमाया ना कि भाई जो नबी की जो एम होता है वो मूर्तियों को तोड़ना होता है, तो टीपू जो है वो सुन्नत नबवी को बढ़ा रहा था। अभी मैंने सिर्फ 2 हवाले दिए, और भी हवाले हैं, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको, ये देखिए 8 हवाले हैं पूरे बुक नंबर और पेज नंबर के साथ। अ जर्नी फ्रॉम मद्रास, फ्रांसिस बुकानन, वॉल्यूम 2, पेज 251-352, इसमें आता है टीपू ने जो मंदिरों का विध्वंस किया उसका। अ जर्नी फ्रॉम मद्रास, वॉल्यूम 3, फ्रांसिस बुकानन, पेज नंबर 89। वेंकटरमन का टेम्पल था एट कोयम्बतूर, वो आता है मेमोयर्स ऑफ हैदर एंड टीपू, पेज नंबर 40, सेक्शन 56, ये पंगानुरी की किताब है। गणपति टेम्पल नियर सुल्तान बैटरी, केरला स्टेट गैजेटियर, वॉल्यूम 2, पेज 231। केरला डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स, कोझिकोडे, पेज 71, 769। वेंकटाचलपति टेम्पल एट परूर, द टेम्पल वॉज रिनोवेटेड इन 1888 बाय द हिंदूज विद द हेल्प ऑफ महाराजा ऑफ त्रावणकोर, इसका भी जिक्र केरला डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर एर्नाकुलम में आता है। शिवा टेम्पल एट तालीपरम्बा इन चिराकल तालुक इन मलबार, केरला में, इसका जिक्र आता है विलियम लोगान के बुक मलबार, वॉल्यूम 2, पेज नंबर 265। शिवा टेम्पल एट पोनमेरी 5 miles फ्रॉम बडागारा इन कुरुम ब्रनाड तालुक इन मलबार, फिर से केरला, इसका जिक्र आता है विलियम लोगान के मलबार नाम के बुक में, वॉल्यूम 2, पेजेस 314 एंड 319। दुर्गा भगवती टेम्पल इन पोन्नाई तालुक टाउन इन द तालुक ऑफ द सेम नेम इन द मलबार, दैट इज केरला, इसका भी जिक्र है विलियम लोगान के मलबार बुक में, वॉल्यूम 2, पेज ये शायद तो 405 है। ये सारे हवाले हैं। अभी आते हैं श्रृंगेरी पे। मैंने जो शुरुआत में राम पुनियानी का एक वीडियो का जिक्र किया था, उसमें राम पुनियानी बोलते हैं कि मराठों ने जो शंकराचार्य का मठ था श्रृंगेरी का, उसके ऊपर अटैक किया था, और जैसे ही टीपू सुल्तान को पता चला तो उसने उस मठ को फिर से वापस रिनोवेट किया। ये बात सही है कि उसने रिनोवेट किया टीपू सुल्तान ने, लेकिन उसका कारण था क्या था ये देख लेते हैं। ये श्रृंगेरी मठ के डॉक्यूमेंट्स है, खुद श्रृंगेरी मठ के डॉक्यूमेंट्स है। उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। अप्रैल 1791 में कुछ फ्री बूटर्स, मतलब पिंडारी नाम के फ्री बूटर्स होते हैं जो हर एक सेना के साथ चलते थे 18वीं सेंचुरी के। तो मतलब जो भी सेना जाती थी, टीपू के सेना में भी ये फ्री बूटर्स होते थे। तो सेना के आगे जाने के बाद ये जो पीछे वाले रहते थे वो सेना के पार्ट ऑफिशियल नहीं होते थे, लेकिन उनको लूट के लिए भेज दिया जाता था, वो या वो खुद से जाते थे, तो उनको बोलते थे पिंडारी। तो अप्रैल 1791 में मराठा सेना के जो पिंडारी थे उन्होंने शंकराचार्य के मठ को लूट लिया। ये बात सही है। तो
इसमें आप फर्क देखिए, जो हिंदू और क्रिश्चियन पे जो टिपू ने अत्याचार किए या उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को तोड़ा, वो टिपू के ऑर्डर से हुआ था। ये सब हमने देखा, वो टिपू के खत में या तवारीखों में ये सब देखा। टिपू ऑर्डर देता था, इसको खतना कर दो, इसको कन्वर्जन कर दो, इस मंदिर को तोड़ दो, उसके मुताबिक उसके सोल्जर्स चलते थे। लेकिन यहाँ किसी भी मराठा ऑफिसर ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया था कि श्रृंगेरी का मठ जाके लूटो। ठीक है, तो ये बात मठ के डॉक्यूमेंट में आती है, मठ के डॉक्यूमेंट में आती है और उन्होंने कबूला है कि ऐसा नहीं हुआ था। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, ये मठ का लेटर है। यहाँ पे पहले ये कहानी आती है कि मराठों ने लूटा शंकराचार्य के, वहां के आर्टिकल्स वगैरह ले गए वगैरह सब। नीचे वो लिखते हैं, हावेवर पेशवा माधवराव नारायण, पॉपुलरली नोन एज सवाई माधवराव, conducted an inquiry and ordered Parshuram Bhau to give compensation and return the looted articles to the mutt. आप बोलो, आप मेरे को एक एग्जांपल बताओ किसने लूट लिया है और उसकी इंक्वायरी करके बाद में उस राजा ने कॉम्पेंसेशन दे दिया है उस मठ को। तो ये पेशवा ने बाकायदा उसका इंक्वायरी किया, माना कि ये गलती से हुआ है और ऑर्डर्स दिए कि उनका जो लूटा हुआ है वो वापस कर दो, वापस करो। वो ये मठ के डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। आगे वो मठ बोलता है, the Peshwa's letters reveal his keen interest and sincerity in giving compensation to the mutt. The positive reply from Parshuram Bhau to the Peshwa would lead to form an impression that the foolish plunder of Sringeri was not due to any deliberate intention on his part, but a result of the predatory habits of the Pindaris in his contingent. मतलब उन्होंने कुछ ऑर्डर नहीं दिया था, ये पिंडारियों ने किया था। और ये तो हमारे राम पुनियानी साहब ये नहीं बताते, ये खाली वो बताते हैं कि मराठों ने लूटा श्रृंगेरी को, लेकिन ये नहीं बताते कि उसके बाद उसका इंक्वायरी हुआ, कॉम्पेंसेशन मिला, उन्होंने अपनी गलती मानी और मठ ने भी स्वीकार किया कि ये गलती से हुआ है। तो टिपू ने क्या किया, टिपू ने फौरन चांस पे डांस करके वहां पे गया और उनको कॉम्पेंसेशन दे दिया। अच्छा, मतलब खुद बड़ा बनने के लिए, खुद अच्छा दिखाने के लिए। हाँ, तो आप पीछे देखोगे यहाँ पे वो कितने सारे मंदिरों को तोड़ रहा है और यहाँ पे भाग के जा रहा है, मैं आपको कॉम्पेंसेशन देता हूँ। इसका कारण ये है, ये वही बात हो गई कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके पीछे और भी एक रीजन है। टिपू बहुत सुपरस्टिशियस था, उसको लगता था कि शंकराचार्य के पास, वो ये शंकराचार्य को जप करने के लिए भी बिठाता था, वो तस्बीह वगैरह लेके बाकायदा। हाँ। उसको ऐसा लगता था कि इनके पास कोई काला जादू है। और जब उसका हार होने लगा ना अंत में, तो उसका ये सुपरस्टिशन और भी बढ़ गया है। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। उसको ऐसा लगने लगा कि ये शंकराचार्य मेरे लिए जप करेंगे तो मेरी विक्ट्री हो जाएगी। उसका एग्जांपल आगे देखते हैं जी। टिपू सुपरस्टिशन एंड फियर अबाउट 3 टेम्पल्स। ये किताब लिखा है, जर्नी फ्रॉम मद्रास थ्रू द कंट्रीज ऑफ मैसूर, कैनरा एंड मलबार, 1807, वॉल्यूम 2, पेज नंबर 251। ये लिखा है फ्रांसिस बुखानन, एक स्कॉटिश डॉक्टर था, जिसको टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों ने नियुक्त किया था साउथ इंडिया का सर्वे करने के लिए। तो वो अपनी किताब में लिखता है, ही दैट इज टीपू वाज ऑब्लाइज्ड हाउएवर टू रिस्पेक्ट इट, दैट इज द टेम्पल ऑफ मेल चिदम्बरा, मोर देन मेनी अदर्स इन हिज डोमिनियन, as when he issued a general order for the destruction of all idolatrous buildings। मतलब उसने जब अपने राज्य के सारे मंदिरों के बिल्डिंग को, आइडल टेम्पल्स को तोड़ने का फरमान जारी किया। he accepted only this, मतलब 3 मंदिरों को उसने छोड़ा। कौन से 3 टेम्पल्स है? टेम्पल्स ऑफ मेल चिदम्बरा, टेम्पल ऑफ रंगनाथ स्वामी दैट इज सेरिंगापट्टनम एंड मेलकोटे। ये 3 मंदिर को छोड़ के उसने सारे टेम्पल्स तोड़वा दिए। 3 को छोड़ा क्योंकि उसको उसका अंधविश्वास था, या उसको इन 3 मंदिरों से डर लगता था कि मैं अगर इन तीनों को तोड़ूंगा तो मुझे कुछ हो जाएगा। अंधविश्वासी भी था, ये अंधविश्वासी था। आप देखिए, एक प्रॉवर्ब है, डैश डैश लगी फटने तो खैरात लगी बटने। हाँ जी लगी फटने तो खैरात लगी बटने। हाँ, तो जब उसका वो हार की कगार पे आ गया तो खैरात बांटने लगा। जिसको उसने प्रोसिक्यूट किया था उन्हीं को खैरात बांटने लगा ताकि वो उसके लिए प्रे करे। वाह भाई वाह। इसका जिक्र और एक जगह पे आता है। कर्नल विल्क्स, जो कि एजेंट था टीपू के दरबार में, उसने हिस्टोरिकल स्केचेस ऑफ द साउथ ऑफ इंडिया नाम का एक किताब लिखा है, वॉल्यूम 1, पेज नंबर 254-255। उसमें वो लिखता है, टीपू द मोस्ट बिगॉटेड ऑफ मोहम्मदन्स, मतलब मंदिर वगैरह पाड़ने में, काफिरों का ये करने में, द्वेष करने में जो सबसे बड़ा मोहम्मदन था या मुसलमान था, प्रोफेसिंग एन ओपन एबोरेंस एंड कंटेम्प्ट फॉर द हिंदू रिलीजन and the Brahmins which are its teachers,
डिस्ट्रॉइंग देयर टेम्पल्स एंड पोल्यूटिंग देयर सैंक्चुरीज, मतलब जो उनके टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करता था और उनके मठों को डिसिक्रेट करता था, शुड नेवर फेल टू एंजॉय द परफॉर्मेंस ऑफ द जेबम, जपम, मतलब वो उनको ही जप करने के लिए बोलता था। व्हेन अलार्म बाय इमिनेंट डेंजर, जब वो खतरे में होता था तो वो उन्हीं को बोलता था जब मेरे लिए जप करो करके। ये किसका उदाहरण है? इट इज इंडीड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन ऑफ एरोगेंट बिगोटरी एंड ट्रेम्बलिंग सुपरस्टिशन ऑफ जनरल इंटॉलरेंस मिंगल्ड विद ओकेजनल रिस्पेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ परसिक्यूशन। मतलब जब आप खतरे में आ जाते हो तब आप जिसको अत्याचार कहते हो उन्हीं को कहते हो कि मैं विजय के लिए काम ना करूं। औरंगजेब जो था, औरंगजेब कट्टर मुसलमान था, उसने मरते दम तक किसी हिंदू के पक्का मुसलमान था, लेकिन टीपू ऐसा नहीं था। टीपू पक्का मुसलमान नहीं था, वो दोगला था। टीपू के जनान खाने के बारे में जानते हैं, ये लिखा हुआ है टाइगर ऑफ मैसूर, लाइफ एंड डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, डेनिस फॉरेस्ट, पेज नंबर 211। इसमें एक बंदे को, अंग्रेज बंदे को सर्वे करने के लिए भेजा गया था। उसका नाम था मैरियट। जूम करके दिखा, वो बोलता है कि मैरियट सेज देयर वर 601 इनमेट्स ऑल टुगेदर, मतलब 601 औरतें थी टीपू के जनाने में। उसमें से 268 हैदर अली की औरतें थी और 333 टीपू की थी। 333 मतलब पूरे साल में रोज नया नया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो का वो कैटेगराइजेशन करता है, उसमें वो लिखता है कि टीपू की 2 बीवियां थी, मतलब जिसने बाकायदा निकाह जिसने मतलब उनसे किया था, ऊंचे दर्जे की 80 औरतें, बाकी गुलाम नौकर वगैरह। अभी कुर्क के राजा की 2 बहनें थी उसमें। अभी उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी आने वाली है आगे की स्लाइड में। कुर्क के राजा की 2 बहनें थी, मैसूर के राजघराने की 3 महिला थी, और आपने अगर वो स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एक सीरियल आता था देखिए, उसमें अनंत महादेवन ने पंडित पूर्णिया का कैरेक्टर अदा किया था। भूल गया, बचपन में आता था, देखते थे हम लोग भी। वो पंडित पूर्णिया उसका नौकर था टीपू सुल्तान का। उसकी भतीजी भी थी उसके जनन खाने में, उसकी भतीजी को भी डाल दिया था टीपू सुल्तान ने। और एक इंटरेस्टिंग नोट ऐसा लिखता है मैरियट, द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन इन टीपूज हैरेम वेर ओरिजिनली हिंदूज फ्रॉम फैमिलीज whom the sultan had put to death। यहां फिर से नबी की सुन्नत आ गई। और हेल्ड इन कन्फाइनमेंट, फैमिलीज को मार दिया, औरतों को हरम में भर्ती किया। तो ये डिंगी डिंगी भी करता था क्या? और क्या, और दूसरा क्या करेगा? अभी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, कभी कभी गांजे की खेती में तुलसी का पौधा भी उगाता है। उसकी एक कहानी है। ये जो मैंने 2 कुर्क के राजा की 2 बहनों की जिक्र किया है ना, ये 2 बहनों में से एक बहन की कहानी है। कोडागु का राजा जो वीर राजेंद्र था, उसकी 2 बहनें टीपू के हाथ लगी थी। उसमें से एक बहन टीपू ने खुद के लिए चुन ली थी बांदी तौर पे, और एक को उसने रिजेक्ट किया, और उसका एक नौकर था कादिर खान केशगी, उसको दे दिया था। तो कादिर खान केशगी इतना पाक आदमी था, सच में पाक आदमी था। उसने उसकी तरफ बुरी नजर से कभी नहीं देखा, जो उसको बांदी मिली थी उसकी तरफ, मतलब जो राजा वीरेंद्र की बहन थी, उसकी इज्जत का उसने सम्मान किया और खुफिया तरीके से वीर राजेंद्र के पास वापस भेज दिया। ओके। और टीपू के मारे जाने के बाद वीर राजेंद्र ने कादिर खान के अच्छे बर्ताव की कदर करते हुए उसको कोडागो में खेती इनाम दे दी। मतलब कादिर खान अच्छा था ना, टीपू तो अच्छा नहीं था। नहीं, कादिर खान उसका जो नौकर था वो अच्छा था, मतलब गांजे की खेती में ये तुलसी का पौधा था। हाँ, वही नौकर अच्छा था, उसका नौकर अच्छा था। अभी फट से निपटा देते हैं आगे की कुछ स्लाइड। अभी टीपू के हुक्म से कुछ जिहादी किताबें लिखी गई थी। इसका जिक्र आता है द लाइब्रेरी ऑफ टीपू सुल्तान, डॉक्टर हिदायत हुसैन, इस्लामिक कल्चर, वॉल्यूम नंबर 14, नंबर 2, अप्रैल 1940। तो टीपू सुल्तान ने कुछ जिहादी किताबें लिखवाई थी अपने लोगों के लिए। तो उसके नाम में पढ़ देता हूँ। फतल मुजाहिदीन, अ वर्क ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द आर्मी डिस्क्राइबिंग द ड्यूटीज ऑफ सोल्जर एंगेज्ड इन जिहाद, ये एक किताब है। Muayyid al-Mujahideen, Strengtheners of Jihadists, a collection of poetical Friday sermons, each ending with a reference to jihad against the Kafirs to rouse the zeal of his Musliman subject against the Hindus and the Christians। फिर है फतावा ई मुहम्मदी, फिर है ज़ाद अल-मुजाहिदीन, फिर है अरूसी इरफान, फिर है वाज अल-मुजाहिदीन। ये सारी जिहादी किताबें टीपू के पैट्रनेज में लिखी गई थी। अभी ये सेक्शन को खत्म करते हैं और बाकी का पार्ट हम अगली स्ट्रीम में करते हैं। तो अभी क्या क्या बचा है जो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे? ये देखिए, अभी बहुत है। टीपू को फ्रीडम फाइटर बोला जाता है, वो सच है क्या? मिसाइल मैन बोला जाता है, ये सच है क्या? पार्ट 2 भी इंटरेस्टिंग होने वाला है।
बस ये 2-4 स्लाइड है और उसके बाद सम एग्जांपल्स ऑफ सेक्स स्लेवरी इन इंडिया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इसको अपन पार्ट 2 में ही कवर करते हैं ना। सपने के बारे में बता देता हूं और फिर खत्म करते हैं। ठीक है। अब टीपू के हसीन, जैसे मुंगेरी लाल को हसीन सपने आते थे, उस तरह टीपू को भी आते थे और अच्छा। वो बाकायदा अपने सपनों को लिखता था। तो नहीं लिखा है सपनों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस किताब का नाम है द ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल पर्शियन विद एन इंट्रोडक्शन एंड नोट्स बाय महमूद हुसैन, प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। तो ये इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, इन द इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी देयर इज अ वेरी वैल्यूएबल एंड इंटरेस्टिंग मैन्यूस्क्रिप्ट कंटेनिंग टीपू सुल्तान्स ड्रीम इन हिज ओन हैंडराइटिंग। उसके खुद के हैंडराइटिंग में मिला था ये किताब। हाँ. It was discovered by Colonel Kirkpatrick among other memoranda in the Sultan's bed chamber when the palace was subjected to a thorough search after the fall of Seringapatam in May 1799. Habibullah, the munshi of Tipu Sultan, was said to be present at the time the manuscript was discovered. मतलब उनका मुंशी वहां पे प्रेजेंट था टीपू सुल्तान का जब इसका मौजूद था। तो ये आगे बोलता है कि ये टीपू सुल्तान सीक्रेटली उसके ड्रीम्स उसमें लिखता था और किसी को बताता नहीं था वो क्या ड्रीम्स है। तो एक ड्रीम उसमें से ऐसा है, उसका नाम है आलमंड्स एंड स्टोन्स, मतलब बादाम और स्टोन्स ऑन पत्थर। टीपू सुल्तान लिखता है ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ दीनी ऑफ द ईयर शादाब 1226, ये सब उसका डे, फ्रॉम द बर्थ ऑफ मोहम्मद ऑन थर्सडे व्हेन 4 वॉचेस ऑफ द डे वेयर येट टू गो व्हाइल इन द मेट्रोपोलिस आई हैड अ ड्रीम, मतलब मुझे सपना गिरा। I seem to be reciting the names of God on almonds among which I had mixed सालीग्राम्स, मतलब मैंने कुछ बादाम और कुछ सालीग्राम, जो हिंदू लोग पूछते हैं ना, सालीग्राम करके एक स्टोन होता है, उसको हिंदू पूजा में रखते हैं, तो मैं मिक्स किया था शालीग्राम और आलमंड्स को और उसके हेल्प से अल्लाह का नाम ले रहा था, तस्बीह कर रहा था। I had mixed saligram stones being an object of worship by the unbelievers. My motive in doing so, मतलब ये करने का मेरा ये क्या था, मोटिव क्या था, in doing so was that like their idols who were embracing Islam, the unbelievers also would enter the fold of Islam. जैसे उनके बुत इस्लाम में आ रहे हैं, मतलब टूट के ये हो रहे हैं, वैसे काफिर लोग भी इस्लाम में आएंगे। On concluding my recitation, I stated that all the idols of the unbelievers had embraced Islam. मतलब मेरी जब तस्बीह खत्म हुई तो मैंने ऐसा तय कर लिया कि काफिरों के बुतों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। एंड आई ऑर्डर द स्टोन टू बी पिक्ड आउट एंड रिप्लेस्ड बाय आलमंड, मतलब मैंने वो शालीग्राम के स्टोन उठा के फेंक दिए और उसके जगह पे बादाम डाल दिए, मतलब वो मुसलमान हो गए। बादाम मुसलमान था। मुसलमान था। My interpretation is that by the grace of God, all unbelievers would embrace Islam and the country would pass into the hand of सरकार खुदादाद। मतलब ये ड्रीम का मेरा इंटरप्रिटेशन है कि सारे काफिर इस्लाम को कबूल करेंगे और सारा भारत देश मुसलमान हो जाएगा। ये था सेक्युलर टीपू सुल्तान। हाँ भाई, सेक्युलर करने वाले टीपू सुल्तान को सेक्युलर बोलने वाले कहाँ है? राम पुनियानी जी जरा तशरीफ लेके आइए, आपसे अभी जो है वो बात कर लेंगे। पुनियानी जी अगर देख रहे हैं तो आ जाइए। इरफान हबीब साहब। सत्येन जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका, इतना जबरदस्त तरीके से आपने मुद्दा प्रेजेंट किया आज का, और जो बाकी चीजें हैं वो डेफिनेटली हम एपिसोड 2 में करेंगे आपके साथ। आई एम श्योर के, और जैसे कि मैंने पूछा भी था लोगों को बीच में कि क्या आपको इतना डिटेल में पता था टीपू सुल्तान साहब के कारनामे, तो अक्सरियत ने, कुछ लोगों ने कहा कि हमको पता था, लेकिन जो अक्सरियत थी उन्होंने कहा था कि नहीं पता था, और कुछ लोगों ने कहा कि पता था लेकिन रेफरेंसेस नहीं पता थे हमें। तो आज की स्ट्रीम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, यानी जितने लोग देख रहे थे इसको फिर से देखकर आप लोग रेफरेंसेस सारे जो है कलेक्ट करके रखिए, ताकि कोई आकर अगर आपके साथ चालबाजी करने की कोशिश करे तो आप उनको वो रेफरेंसेस दिखा सकते हैं। और जिन्होंने ये स्ट्रीम देखी है, बताइए कि क्या टीपू सुल्तान एक अच्छा इंसान था या अच्छा इंसान नहीं था, ये आपने आके बताना है। और वो मोमिन जो टीपू को डिफेंड करना चाहता है, आपके लिए तो हम दिल खोल के जो है वो यहाँ रुके हुए हैं, आप आ जाइए और टीपू साहब को, अपने इस्लाम को अच्छा साबित करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येन भाई, थैंक यू सो मच। मैं बाकायदा आपको ये सारे रेफरेंस भेज दूंगा, और मैं आपकी अभी इजाजत चाहता हूँ स्टूडियो छोड़ने के लिए। मैं यूट्यूब से देखता हूँ, और अगली स्ट्रीम में मैं फतावा आलमगीरी से कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको उस तेवरी के बारे में बताऊंगा। कुछ सुपर चैट्स भी हम ले लेते हैं, लोग जो है बहुत सारे मैसेजेस उन्होंने किए हैं। अमित शर्मा कह रहे हैं हर मंथ की तरह छोटा सा तोहफा मेरी सैलरी का, खुश रहो आप लोग। थैंक यू सो मच अमित भाई। कुमार साहब कह रहे कुर्तबी, बुखारी एक्सेट्रा वर ऑल एक्स मुस्लिम्स, थैंक यू।
इंडियन पांडु शॉर्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया। भोंसले फैमिली कह रहे हैं मार्स इनकमिंग ऑलवेज लव यू फॉर योर मेंबरशिप कंट्रीब्यूशन, थैंक यू सो मच भोंसले साहब। दिस इज पार्ट ऑफ माय प्लान कह रहे हैं। रशद कारदामे का चैलेंज का क्या हुआ साहिल सर? कौन सा रशद यार? रशद कारदामे कौन है? ये तो फर्स्ट टाइम नाम सुन रहा हूं मैं। सौरभ आनंद कह रहे हैं व्हाई डिड टीपू सुल्तान सो कॉल्ड किंग कर्नाटका रोड लेटर ऑफ अफगानिस्तान किंग टेकिंग हेल्प टू सप्रेस किल? चलो ये मैं सत्यन भाई से ही पूछ लेंगे ये सवाल। ललित सिंह जी मेंबर बनने के लिए बहुत शुक्रिया। और रेड डेविल कह रहे हैं फरिश्तों से करते थे वो बातें पर शैतानी उनके अमाल थे, तानाशाही सी थी उनकी बातें पर लोगों लगते वो कमाल के, रूहानी सी करते वो मुलाकातें लेकिन करते वो कत्लो कताल थे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी शायरी लिखी है एंड वेलकम बैक रेड डेविल साहब, बड़े जमाने बाद आए आप। गौरव के थैंक यू सो मच। हाई ऑन लाइफ कह रहे हैं हमारे एडम भाई कब आएंगे? सर अभी आ जाएंगे। एडम साहब इंतजार कर रहे थे कि प्रेजेंटेशन फिनिश हो जाए उसके बाद वो एंट्री मारेंगे। ब्लैक पिंक साहब थैंक यू सो मच। ट्रू थॉट कह रहे हैं वोहारा मुस्लिम वॉज पारसी, प्लीज रिसर्च एंड मेक स्ट्रीम। बोरा मुस्लिम होगा मेरे ख्याल से। चलिए इस पे हम करेंगे। क्यूरियोसिटी एक आफ्टर मुगल्स फॉल शाह वलीउल्लाह देहलवी वाज द वन हु सीक्रेटली टुक कमांड टू स्प्रेड इस्लाम इन हिंद। ही इज रिस्पांसिबल फॉर 7 फिरकास ओरिजिनेटेड फ्रॉम मदरसा रहीमिया दिल्ली जेएसआई दीपक। चलिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया है। हरमन भाई कह रहे हैं साहिल भाई वंडरफुल न्यू एडवेंचर एंड टॉपिक्स। सत्यन भाई थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क एंड नॉलेज, थैंक यू सो मच हरमन पाजी। क्यूरियोसिटी एक कह रहे इट्स हाई टाइम साहिल ब्रिंग जेएसआई आनंद मेजर आर्या। यार ये लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अपने चैनल पे आना थोड़ा मुश्किल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लर्नर्स पॉइंट कह रहे हैं पिक ही नहीं थी तो सपने में रसूल को पहचाने कैसे? ये भी एक बात है, लेकिन कहते हैं कि नहीं उनकी डिस्क्रिप्शन बताया गया है उस हिसाब से वो पहचानते थे कि हाँ ये जो आ रहे हैं वही रसूलुल्लाह है। केएचवी साहब कह रहे हैं पुंगनूर इज इन आंध्र प्रदेश नॉट कर्नाटका। ये आई एम श्योर सत्यन भाई सुन रहे होंगे। दुर्गा मलिक कह रहे हैं सत्यन भाई गुड टॉपिक, हैट्स ऑफ टू यू एंड योर नॉलेज, थैंक यू सो मच दुर्गा मलिक साहब। क्यूरियोसिटी एक कह रहे योर सरप्राइज शो एट यस्टरडेज एचटी यानी हीटर डिबेट वाज ऑसम, थैंक यू सो मच क्यूरियोसिटी साहब। राघव जा कह रहे अरब मोमिनों को अर्जाली कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदू कहती या खेती होगा, थैंक यू सो मच। हजारी प्रसाद मेंबर बने हैं और इन्होंने एक मेंबरशिप गिफ्ट भी की है, बहुत बहुत शुक्रिया। राघव जा कह रहे बाबरी खुद लौंडा था बाबर का सन 7833, थैंक यू सो मच। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और जेआर साहब कह रहे आई हैव ऑलवेज वंडर्ड हाउ हदीस वुड हैव लुक लाइक इफ द लाइक्स ऑफ इरफान हबीब रोमिला थापा और राम पुनियानी हैड रिटन इट। सर उसको एकदम सेक्युलर बना देते। हजारी प्रसाद कह रहे ग्रेट वर्क सर जी, लव यू, थैंक यू सो मच हजारी प्रसाद साहब आपके कंट्रीब्यूशन का भी। दुर्गा मलिक थैंक यू सो मच। जेआर भाई कह रहे अच्छा ये सत्यन भाई के लिए होगा सवाल, ले लेता हूं मैं। तिलक कटारिया भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाखुन सकतना भाई कह रहे याद है साहिल उस दिन एक मोमिन ने सऊदी अरब को सेक्युलर मुल्क बताया था, अब भी मोमिनों के सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन पता नहीं चला क्या? अभी आहिस्ते आहिस्ते सब पता चल रहा है नाखुन सकतना भाई। KHV सर कह रहे हैं ऑन द behest of Nizams of Hyderabad, Razakars committed unthinkable atrocities on Hindus. There's a movie to be released in 2024. Trailer is on YouTube. Shahil, you should do a stream on Razakars. चलिए मैं आई एम श्योर सत्यन भाई को पूरा नॉलेज होगा इसके बारे में, तो उनके साथ ऐसे सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ह्यूमैनिटी अबव ऑल कह रहे हैं ऑल्सो डिस्गस्टिंग प्योर एविल, दिस इज व्हाट Islam turns its follower into, अपंग ईमान वाले unable to see evil or call out evil as मोमो himself was evil, थैंक यू सो मच ह्यूमैनिटी अबव ऑल। दानिश सिद्दीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाखुन से खतना भाई कह रहे हैं हालांकि ये अमल हराम और शिर्क है पर मेरी खतना वर्कशॉप में टीपू सुल्तान की तस्वीर रखी है। आज तो मालूम पड़ा ना कितना वो खतना का शौकीन था वो। जेआर साहब कह रहे हैं हरामी था ये पता था बट इतना था ये नहीं पता था। अजिंक्य कदम कह रहे हेलो अच्छा काम कर रहे हो जय श्री राम। ये तो हमने टीपू सुल्तान के बारे में इतना खतरनाक इतिहास ना हमने पढ़ा था ना हमें कभी बताया गया था। सत्यन भाई ने पूरा रेफरेंसेस के साथ आज पूरा पोल खोल किया है। इतना शरीफ इंसान था सर, आप कैसी बातें करते हैं यार, शराफत टपक रही थी भाई से। सर आप टीपू फोबिया में मुब्तला हैं सर। हाँ गलती हमारे जहनों की है सर। देखिए वो खतना इसलिए कर रहा था कि खतना जो होता है ना वो सेहत के लिए अच्छा होता है। एड्स होने के 50% चांसेस कम हो जाते हैं ना सर। प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो। हाँ। प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत जरूरी हैं, तो इसलिए वो खतना कर रहा था। और अब आप देखें वो लोगों को मुसलमान क्यों बना रहा था, पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि अगर पूरा हिंद मुसलमान हो जाएगा तो गजवाई हिंद किसके खिलाफ होएगा? हाँ यार। तो असल में वो लोगों की जानें बचाना चाह रहा था, इसलिए उसने कहा गजवाई हिंद रोकने का सबसे अच्छा अमल क्या है? सबको मुसलमान बना लो, ना रहेगा बाज ना बजेगी बांसुरी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आप असल में सर उसकी इंटेंशंस नहीं समझ सके। दे वर वेरी डीप रूटेड इंटेंशंस ऑफ टीपू सुल्तान।
वाह भाई वाह, हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब अगर किसी को डिफेंड करने में आ जाए तो है कोई माई का लाल जो हुज्जतुल मुर्तदीन साहब को गलत साबित कर दे। देखिए इन्होंने टीपू सुल्तान जी के कैरेक्टर को कितना प्यारा और मासूमियत से भरा हुआ बता दिया, कितनी वल्लाह अच्छी सोच थी। वल्लाह हबीबी वल्लाह, इतनी अच्छी सोच रखने वाले इंसान के खिलाफ आप इतनी देर से बोल रहे थे। घंटे से होगी, 2.25 घंटे से। कितना अच्छा इंसान, वल्लाह 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 वल्लाह। अरे लेकिन ये मरे हुए का क्यों खतना करवाता था यार ये टीपू? अरे यार वो अल्लाह के हजूर जब हाजिर होगा तो वो खतना किया, वो अल्लाह को भी पता ना लगे मुसलमान मरा था कि नॉन मुस्लिम मरा था। सर वाह, समझते नहीं, आप बात को निकल आते हैं रात को। सर आप क्या आधी करते हैं रात सर? को। सर वाह भाई, जहन्नम के अजाब से बचाने के लिए उसने बोला मरे हुए का भी खतना कर दो, ताकि फरिश्ते भी जो है ना परेशान हो जाएं कि ये काफिर मरा था या मुसलमान मरा था। हाँ खतना देख के उसको लगेगा कि ये मोमिन मरा होगा और टीपू अल्हम्दुलिल्लाह, साहब को उसका सवाब मिल जाएगा। वल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी। रियलिटी चेक करे, वेरी डीप। वेरी वेरी डीप, वेरी वेरी डीप, वेरी वेरी डीप।